गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेकर जो है सुबह सुबह कुछ ताज़ा जानकारी ले आए। यहाँ हरियाणा सरकार ने जो है नए साल के ऊपर जो है तोहफा दे दिया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी जो है वीडियो के माध्यम से कई बार जानकारी दे दी थी, वह HRMS 2.0 पोर्टल के ऊपर जो है काम चल रहा है और जल्द ही आपको जो है अगले आने वाले मार्च या जो अप्रैल आओगा उस तक आपको जो है तोहफे देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग आपका डाटा जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार से साथियों जो भाई कल की डेट में नए साल के ऊपर हरियाणा सरकार ने तोहफा दे दिया है। HRMS पोर्टल का जो गजट है वो जारी कर दिया है। उसके अंदर आप साथियों को जो भाई बहुत सारी फैसिलिटी दी जाओगी, जिसके तहत आपको एक एम्प्लॉय कोड भी मिलेगा, सैलरी स्लिप, ACR ट्रांसफ़र, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी इस पोर्टल के माध्यम से हो पाएंगी। आप साथियों ने दिखाया था सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए साथियों, कल की डेट में जो है प्रॉपर जानकारी दे दी गई है 2 जनवरी 2025 को, और ये जो है गजट जारी कर दिया हरियाणा सरकार ने। और अब जो है इसके ऊपर जो है काम शुरू कर दिया जाएगा। कमेटी भी बना दी गई है भाई, इसके जो है मेन मेंबर जो है कौन रहेंगे, और उसके बाद में जो है प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। और इसके बारे में जो है हमने आपको कल भी वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी थी भाई। इस प्रकार से जो है गजट तैयार हो चुका है और अभी आपको आज या कल में लगभग जो भाई हर कैंडिडेट के पास में जो है इसकी कॉपी फॉरवर्ड होनी शुरू हो जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले अपने चैनल ने जो है इसको आपको दिखाने का काम कर दिया था। तो यहाँ पे देख लीजिए साथियों, ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी पॉलिसी 2024 के तहत जो है इसको कवर कराया गया है। इसका मेन जो टाइटल समझा जाएगा इसको, ठीक है। और HRMS 2.0 जो है ये पोर्टल है जिसके बारे में जो है सब कुछ प्रोसेस रहेगा, क्योंकि जो ओनली HRMS पोर्टल है ना वो तो रेगुलर कर्मचारियों के लिए है। बस जितने भी हरियाणा के अंदर जो रेगुलर कर्मचारी लग रहे हैं उनको सब कुछ फैसिलिटी उसके तहत मिला है। आपने भी पता होगा जो कर्मचारी ऑफिसों के अंदर लग रहे हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या क्लर्क हैं, वो जो है अपने अधिकारी का जो है करते होंगे। जैसे छुट्टी लेनी है तो इस पोर्टल से अप्लाई हो जाती है, सैलरी स्लिप डाउनलोड करनी है तो इस पोर्टल से हो जाती है। जो रेगुलर कर्मचारी उनकी बात कर रहे हैं। और अगर किसी को भाई अपना ACR डाउनलोड करनी है, ACR भरनी है भाई आगे 23-24 की, 25-26 की आगे से इसके ज़रिए भरी जाती है। अच्छा, आपके फैमिली का पूरा रिकॉर्ड होता है। और जैसे किसी को ट्रांसफ़र वगैरह लेनी है तो इसके तहत जो है आपका एक एम्प्लॉय ID बना है। यानी कि बहुत सारे काम जो है आपके इस पोर्टल के ज़रिए हुए हैं। तो उसी प्रकार से आपके लिए भी एक नया लॉन्च किया गया है HRMS 2.0 पोर्टल। इसके लिए हरियाणा सरकार पहले लेटर भी जारी कर चुकी थी भाई। इस प्रकार से हमने पोर्टल तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसके लिए फाइनल गजट तैयार नहीं हुआ था, जो अभी हरियाणा सरकार ने कर दिया भाई। और यह जो अपनी जो मीटिंग हुई थी अभी CM साहब की 28-29 तारीख को, उसके अंदर ये जो है ले आया गया था, उसके अंदर पास कर दिया था CM साहब ने, इसीलिए जो है अभी वो आ चुका है। और इसके अंदर बात करा साथियों भाई, यहाँ पे जो भाई एम्प्लॉय का मतलब रहेगा जो भी एंगेज करे गए हैं रेगुलर बेस पे या फिर कॉन्ट्रैक्टल बेस पे, जो भी यानी कि जो भी कच्चे कर्मचारी जहाँ भी लगे हुए हैं उन सभी कच्चे कर्मचारियों को जो भी इसका बेनिफिट देने का काम है कराया जाएगा। इसके लिए जो भी उनका डाटा रखा जाएगा अलग से, और इसके अंदर सब कुछ जो मेंशन कर रखा भाई IT इनेबल्ड यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। इसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होगा। और इसके लिए जो कमेटी तैयार करी गई है साथियों उसका भी जिक्र इन्होंने कर दिया है। यहाँ पे क्लोज नंबर 7 के अंदर जो कमेटी दे रखी है उसकी भी जानकारी दे रखी है। और यहाँ पे इन्होंने बताया भाई ऑर्गेनाइजेशन कौन से होंगे, यानी कि जो ऑल बोर्ड हैं, कॉरपोरेशन हैं, या फिर वह जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं या फिर यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में हों भाई, उन्हें सभी के स्थानों पर जो भाई लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए साथियों आगे इन्होंने बताया भाई जो मेन चीज़ें हैं, एम्प्लॉय वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंटों के अंदर जो वर्किंग है भाई रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है या अदरवाइज है, तो सभी के लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट ने यह पॉलिसी बनाई है। और इसके अंदर जो भाई आपका जो HRMS 2.0 पोर्टल रहेगा, और इसके अंदर जो मेन चीज़ें रहेंगी, जो स्ट्रक्चर तैयार करा गया इसका HRMS 2.0 पोर्टल का, इसके तहत आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो सारे इन्होंने बताए भाई यहाँ पे।
भाई जैसे ट्रांसफ़र है या पोस्टिंग करवानी भाई कहीं पे, तो इसके अंदर जो है उसका भी ऑप्शन डाला जाएगा। मॉड्यूल्स करे जो गए हैं भाई, एक यानी कि लिस्ट भी तैयार करी गई है, जो नेक्सर ए लगा रखे इन्होंने नीचे, वो दिखाऊंगा। उसके तहत जो भाई ये जो चीज़ें हैं ये पोर्टल के ऊपर जो है डालने का काम कराया जाएगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं है भाई आज जैसे ही वो एक्ट तैयार हो गया और कल ही आपका डाटा चढ़ गया ना। लाखों कच्चे कर्मचारी हैं, बार बार रिमाइंडर जाओगे, विभागों में आदेश दिए जाओगे भाई इस पोर्टल के ऊपर जो है डाटा भेजिए। जैसे हम जो है आपको पहले भी बार बार बताते आने लग रहे हैं, हाँ भाई जैसे जो एचकरण के तहत जो कर्मचारी आए हैं ना लाखों की संख्या में, वो पहले डिपार्टमेंटा में लगे हुए थे। कई साथी कहते हैं जी ये ऐसे लगे हैं ऐसे लगे हैं, वो पहले डिपार्टमेंटा में लगे हुए थे जब एचकरण का कोई नामो निशान नहीं था। वह कोई एचकरण नाम की कोई चीज़ आओगी, वो पहले डिपार्टमेंटा में कई सालों तक लगे हुए थे। किसी ने 3 साल हो गए थे, किसी ने 4 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 6 साल। फिर उनको ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करने के लिए यू आया था, और फिर बार बार लेटर जो है हरियाणा सरकार ने दिए थे पोर्ट करने के। वह जो भी ठेकेदारी प्रथा में लग रहा है उनकी पोर्ट करके इसमें भेज दो, ठीक है। चाहे आटोन से हो या जो भी अदर ठेकेदारी से लग रहा हो या डायरेक्ट बेस पे लग रहा हो। लेकिन आटोन वाले ने मना कर दिया भाई हमें को नहीं जावा, और जो डायरेक्ट बेस पर लग रहे थे उन्होंने भी मना कर दिया कि हम इसके अंदर को नहीं जावा। लेकिन ठेकेदारी प्रथा के अंदर जो थे उन्होंने ना भर ली भाई कि हमारा डाटा इसके अंदर भेज दिया जाओ है। और ईव सारे लग गए, आटन वाले भी कह रहे मम हम नाडे भेज दो। क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी बना दी 58 साल लग की, ठीक है। जो अलग से जो लगे हुए हैं ज़्यादा जोर एचकरण के ऊपर दे रखा है, तो सारे कर्मचारी जितने भी हैं आंगनबाड़ी हमें भी मामला को एचकरण में ले लो भाई, जो और भी अदर कर्मचारी में भी को मामला एचकरण में ले लो। पहले सारे मना कर रहे थे, पहले नू मना कर रहे थे क्योंकि इसके अंदर कंडीशन दी बात 30,000 रुपये से ज़्यादा की सैलरी इसके अंदर नहीं हो सकती। लेकिन जैसे एक्ट बना और जैसे इसका नाम आया एक्ट के अंदर, तो सारे कर्मचारी भी इसके अंदर की आने की आस लगाने लग गए। और पहले सरकार के लेटर आने के बावजूद भी, और सरकार ने ये भी कह दिया था वह जो आटोन के कर्मचारी हैं अगर ये एचकरण के अंदर नहीं आते तो सबसे पहले नौकरी अगर जाओगी तो आटोन के कर्मचारी ही जाओगी। लेकिन फिर भी जो आटोन के कर्मचारियों ने मना कराया। अब सारे कहें कि मामे इसके अंदर जावांगे क्योंकि एक्ट बन गया है 58 साल की पॉलिसी का। लेकिन अब तो हरियाणा सरकार ने बोल दिया कि पार्ट 1 पार्ट 2 राजकरण के कर्मचारी भी इसके अंदर शामिल हो पाएंगे। तो उसी प्रकार से साथ ही उन्होंने नेक्सर ए भी लगा दिया है, और मेंबर की जो कमेटी है वो भी तैयार कर दी है। ये कमेटी रहेगी, चीफ सेक्रेटरी साहब इसके जो चेयरपर्सन रहेंगे, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये जो इसके मेंबर रखे गए हैं, और मेंबर सेक्रेटरी रखा गया है ह्यूमन रिसोर्स का जो डायरेक्टर होगा। HRMS 2.0 पोर्टल है, इसके बारे में आ चुका है। और उससे आगे जो इन्होंने टाइम टू टाइम इसके ऊपर जो भाई कुछ भी टेक्निकल इशू वगैरह होगा तो उसको जो है उसी टाइम जो है इसको ऑफिसों के जरिए जो है ठीक करवा दिया जाएगा टाइम टू टाइम, यानी कि अपडेट वगैरह होती रहेगी इसके अंदर। और उससे आगे भाई इन्होंने सभी के अंदर जो भाई HRD रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसकी कॉपी होगी, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे जो है मेंशन कर दी सारी चीज़ें भाई किस किस प्रकार से इसके अंदर जो है क्लैरिफिकेशन दे दी सारी। 1 जनवरी 2025 इसके ऊपर विवेक जोशी जी के जो साइन हो गए थे, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। और उससे आगे जो नेक्सर 1 लगा रखा साथियों, इस प्रकार से आपका जो है रिपोर्ट रखी जाओगी। एनुअल कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट आपकी होगी। अच्छा, एसोर्ड कैरियर जो प्रोग्रेशन होगी आपकी वो भी रखी जाओगी। सर्विस बुक होगी आपकी, डेपुटेशन भी होगा आपका, और कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड होगा आपका मेडिकल बिल भी, यानी कि आप जो भाई रिमबर्समेंट ले सकोगे, कोई भी मेडिकल बिल होगा आपका तो उसका जो है पैसा आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकोगे। मंथली परफॉर्मेंस होगी आपकी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी हो सकेंगे, पे फिक्सिंग भी हो सकेगी। ये एडवांस में फीचर दिए गए इसके अंदर, यानी कि इनका यूज अभी फ़िलहाल नहीं होगा, यानी कि कुछ टॉपिकों के ऊपर काम होगा, और धीरे धीरे अगर कोई चाहेगा कि मुझे इस टॉपिक की ज़रूरत है तो उसको जो है फिर इसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है बस सभी को ये जो है एक साथ दे दिए जाएंगे। ये धीरे धीरे इन्होंने बोला भाई इन टॉपिकों के ऊपर इसके अंदर ऐड करे गए हैं, जैसे जैसे इनकी डिमांड होगी उनको ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल आपको अभी ये नहीं मिलेंगे इतने सारे, यानी कि धीरे धीरे इनके ऊपर काम होगा, जैसे डिपार्टमेंट की मांग होगी उसको ओपन कर दिया जाएगा। सैलरी जनरेशन करना आपका, अच्छा, संरक्षक मॉड्यूल होगा आपका, टाइम स्केल मॉड्यूल होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा, वॉलेंट्री एंड रिटायरमेंट स्कीम।
तो ये इतने सारे जो है 24 प्रकार के जो बेनिफिट इसके अंदर आपको देने वाले हैं और आपके लिए पोर्टल तैयार कर दिया गया है। यही आपके लिए जो है ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। जल्द इसका जो है प्रोसेस शुरू होने की संभावना है, लेकिन आपको पता है कि लंबा टाइम लग सका है। ये हरियाणा सरकार है, अभी तो सिर्फ ये गजट तैयार होया है। क्या पता आपका मार्च अप्रैल या उससे आगे बात चली जाए। आपके डिपार्टमेंट में धीरे धीरे जो है पत्र पहुंचेंगे, एक एक डिपार्टमेंट का उसी प्रकार से डाटा लिया जाओगा। फिर वो डाटा जो है उसके लिए कमेटी तैयार करी जाओगी। वो कमेटी आपका जो है डाटा इसके अंदर ट्रांसफ़र करेगी। आप साथी के लिए बार बार जो लेटर आवेंगे अपने चैनल के ऊपर जो है आपको बताते रहेंगे। आप साथी ये मत कहना कि सर ये इतने दिन हो गए पत्र आ रहे हैं, फलाना आ रहा है, वो आ रहा है। पत्र आवेंगे तभी जाके आपका काम बनेगा, बिना पत्र आए आपका काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बार बार क्या पता हज़ारों की संख्या में पत्र आवें। आप साथियों को जितने पत्र आवें उतना ही खुश होना है कि पत्र आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आप साथ लगी यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आप साथ ने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।